दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में न्यू हैं, उनका ये सवाल होता है कि सर ये रिक्रूटमेंट साइकिल कितने टाइम तक चलती है, कितना गैप हमें देखने को मिलेगा बिटवीन दी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, और रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद इंटरव्यू के बीच में कितना गैप होता है, इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद कब तक रिजल्ट आता है और फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होती है, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन प्लानिंग कर पाएं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल बताने वाला हूं फॉर बोथ एपीएफसी एग्जामिनेशन एंड ईओ एग्जामिनेशन। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, और जिन बच्चों को ऑलरेडी रिक्रूटमेंट साइकिल पता है, जिनको पहले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। एंड दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ आप लोगों के पास हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलती है कि भाई एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज लिस्टिंग क्या आपको प्रिपेयर करनी है हर एक कंपोनेंट में, फिर आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एपीएफसी के पुराने पेपर्स के, ईओ के पुराने पेपर्स के, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी पता लगती है जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल फॉर एपीएफसी एज वेल एज ईओ एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एपीएफसी एग्जामिनेशन की। देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोसेस एपीएफसी एग्जामिनेशन का और ईओ एग्जामिनेशन का एक जैसा चला है, कहां कहां पे डिफरेंस आएगा वो भी मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। देखिए पहली बार हमें एपीएफसी 2023 साइकिल के बारे में कब पता लगा, मैं यहाँ पर आपको जो रिक्रूटमेंट साइकिल बता रहा हूँ वो 2023 के रेफरेंस में बता रहा हूँ, क्योंकि वो लेटेस्ट एग्जाम था, तो वैसे ही साइकिल हमें आगे भी देखने को मिल सकती है, तो उससे रेफरेंस लेकर हम आगे वाली साइकिल को जो है एक ट्रेंड जो है नापने की कोशिश करेंगे, एक अजम्पशन बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई आगे हमें क्या रिक्रूटमेंट साइकिल में गैप देखने को मिल सकता है। देखिए एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्टिंग उसकी जो है काफी पहले हो चुकी थी। 5 सितंबर 2021 को हम यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ एग्जामिनेशन 2021 की एनालिसिस कर रहे थे। तो उस एनालिसिस के कंप्लीट होने के बाद हमें कहीं से एक दोस्त ने बताया कि भाई एपीएफसी की भी 100 के आसपास पोस्ट वैकेंट हैं ईपीएफओ में, और उसकी नोटिफिकेशन निकालने का भी प्रोसेस चल रहा है, तो ये एग्जाम कभी भी आ सकता है। तो हमने 5 सितंबर से बच्चों को बताना शुरू कर दिया 2021 में, लगभग 1.5 साल पहले हमने बच्चों को इत्तला कर दी कि भाई एग्जाम आ सकता है। कौन सा एग्जाम आ सकता है? एपीएफसी का एग्जाम आ सकता है, जिसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहां पर ईओ एग्जाम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि भाई वो दोबारा एग्जाम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 2021 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था ईओ का, उससे पहले 17 में हुआ था, तो हमें ये नहीं लग रहा था कि भाई बहुत जल्दी ईपीएफओ दोबारा से ईओ पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगा। तो यहां पर हमने बच्चों को बताना शुरू किया, हमने कोर्स भी लॉन्च किया फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन कि भाई आप लोगों को इस एग्जाम में लगभग 14-15 कंपोनेंट प्रिपेयर करने होंगे, तो आपको अभी से प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपको अभी सीरियसली इसके लिए रेडी हो जाना चाहिए। फिर दोस्तों सितंबर से लेकर जुलाई 2022 तक जितनी भी हमने आरटीआई डाली, ईपीएफओ को डाली या यूपीएससी को डाली, वहां पर हमें यही रिप्लाई मिला कि भाई इस एग्जामिनेशन की जो रिक्रूटमेंट की जो रिक्वेशन है वो अंडर प्रोसेस है, और लगभग 160 वैकेंसीज जो है वो खाली हैं, जिनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा। इसके बाद जो पूरा प्रोसेस है ये लगभग चलता हुआ अक्टूबर 2022 तक आ गया, जहां पर हमें पहली बार पता लगा कि भाई जो नोटिफिकेशन की रिक्वेशन है वो यूपीएससी को चली गई है, और यूपीएससी कभी भी जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता है। जो पीरियड हमारा इस बार का मार्च 2025 का था, भाई मार्च 2025 में यूपीएससी को रिक्वेशन रिसीव हो चुकी थी, तो वही पीरियड उस टाइम पर अक्टूबर 2022 का था। वहां पर यूपीएससी ने पहली बार अपने आरटीआई में रिप्लाई किया कि भाई हाँ हमारे पास जो है रिक्वेशन आ चुकी है, और अब हम एग्जाम की नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज करेंगे। दोस्तों फाइनली 21 फरवरी 2023 को हमें एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। जैसे इस बार जो है हमें 23 जुलाई को शॉर्ट एडवर्टीजमेंट देखने को मिली, उस टाइम पर 21 फरवरी 2023 को शॉर्ट एडवर्टीजमेंट जो है वो हमें डिफरेंट चैनल्स पे देखने को मिली। उसके बाद 25 फरवरी 2023 को फाइनली 4 दिन बाद जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन थी, कंबाइंड नोटिफिकेशन एपीएफसी की और ईओ की, जो कि सबके लिए सरप्राइजिंग था, वो एकदम आई। कब आई? 25 फरवरी 2023 को, और ये नोटिफिकेशन इसके बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई। तो यहां पर लगभग 4 दिन बाद हमें शॉर्ट एडवर्टीजमेंट की डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिली, और इस बार भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि भाई 23 तारीख को नोटिफिकेशन आ रही है और आज 26 तारीख को हमें डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो यूपीएससी ने जब नोटिफिकेशन रिलीज करी तो इस नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने सारे डिटेल्स बताए, बट एक डिटेल मिस कर दिया। वो डिटेल क्या था कि एग्जाम कब कंडक्ट होगा। तो यहां पर अभी तक लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि भाई कब एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। जैसे इस बार हमें एक आइडिया लग चुका है कि भाई जो एग्जाम है वो 30 नवंबर 2025 को कंडक्ट हो सकता है, बट उस टाइम पर कोई आइडिया ही नहीं था कि कब एग्जाम कंडक्ट होगा। और रिक्रूटमेंट टेस्ट के कैलेंडर के हिसाब से 2 जुलाई भी डेट थी, ठीक है, अगस्त में डेट थी, अक्टूबर में डेट थी, तो मल्टीपल डेट्स थी। बट फाइनली यूपीएससी ने 2 महीने बाद बताया एक नोटिस के थ्रू कि भाई जो 28 अप्रैल 2023 है, इसको नोटिस आया कि 2 जुलाई 2023 को एग्जाम कंडक्ट होगा। तो यूपीएससी ने सिर्फ 2 महीने पहले एग्जाम डेट की इंफॉर्मेशन दी।
तो जो बच्चे अभी यहाँ पर 25 जुलाई या 26 जुलाई के आसपास अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई शायद एग्जाम 30 नवंबर में नहीं होगा, इतनी जल्दी क्यों यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, और वो अपनी तैयारी को और प्रोक्रेस्टिनेट करने कि भाई एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी करेंगे, तो मैं बता दूं कि भाई एग्जाम डेट आने के बाद आपको और टाइम नहीं मिलने वाला है, बहुत दिक्कत आने वाली है। तो अभी प्रिपरेशन अगर डिले हो चुकी है तो और डिले मत करो, अब तो स्टार्ट कर ही दो बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एग्जाम कंडक्ट हुआ एक ही दिन 2 जुलाई 2023 को एपीएफसी का भी और ईओ का भी। जो ईओ का एग्जाम था वो मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 कंडक्ट हुआ, और एपीएफसी का एग्जामिनेशन जो है 2:30 से लेकर 4:30 इवनिंग में कंडक्ट हुआ, और एक ही दिन में आप लोगों को एपीएफसी ईओ के जो है पेपर देखने को मिले। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि 20 जुलाई 2023 को लगभग 18 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। मतलब यहां तक प्रोसेस काफी फास्ट चल रहा था कि नोटिफिकेशन के बीच में और रिक्रूटमेंट टेस्ट के बीच में आप लोगों को 127 डेज का टाइम दिया गया, तो 4 महीने के आसपास का टाइम था प्रिपरेशन के लिए। और एग्जाम कंडक्ट होते, रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट होते ही यूपीएससी ने बहुत जल्दी ही 18 दिन के अंदर ही एपीएफसी का रिजल्ट भी निकाल दिया और ईओ का रिजल्ट भी निकाल दिया। तो यहां तक प्रोसेस बहुत फास्ट था और काफी बच्चे खुश थे कि भाई 2021 की तरह काफी लंबा प्रोसेस नहीं लटकेगा और हमें जल्दी ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट देखने को मिलेगा। बट दोस्तों ये नजर लग गई फिर यहाँ पर, और प्रोसेस अब बहुत स्लो हो गया। यहाँ पर हुआ क्या कि वी वर एक्सपेक्टिंग भाई अक्टूबर में इंटरव्यू हो जाएंगे, बट यूपीएससी ने सितंबर में जाके बोला कि भाई अब आप अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। तो जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की विंडो थी, जो कि यूपीएससी एक नोटिस के रिलीज करता है, ये विंडो स्टार्ट हुई 21 सितंबर 2023 को, और लोगों ने अपने डिटेल्ड जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दे दिए, और उनको लगा कि भाई अब शायद इंटरव्यू की डेट्स आ जाएंगी, जैसा कि यूपीएससी में भी होता है। बट दोस्तों यहां पर इन्होंने क्या किया, 24 फरवरी 2024 को एक नोटिस निकाला, जहां पर इन्होंने बोला कि भाई हम ना इंटरव्यू से पहले एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहेंगे। तो जितने भी लोगों को, जैसे 547 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो 547 लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को यूपीएससी वेरीफाई करेगा, और जिनको यूपीएससी पाएगा कि भाई हाँ इनके डॉक्यूमेंट सही है, सिर्फ उन्हीं को फिर आगे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुई, और फाइनल लिस्ट जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स की आई कि भाई जिनको अब एक्चुअल में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वो बुलाया गया 11 अप्रैल 2024 को। लगभग 15-20 बच्चे ऐसे थे जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई क्योंकि शायद उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। और दोस्तों उसके बाद 17 मई 2024 को, मतलब पूरा प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का था उसके लगभग 1 साल हो चुके हैं, तो 17 मई 2024 को यूपीएससी ने इंटरव्यू डेट रिलीज करी फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, और 3 जून से लेकर 14 जून के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट हुए। और इसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो आया 15 जुलाई 2024 को। रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट कब आया था, 20 जुलाई 2023 को। तो 1 साल बाद लोगों के पास अपने फाइनल जो है सिलेक्शन का मैसेज आता है कि भाई आप लोग सिलेक्ट हो चुके हो, निशांत सर, सचिन नेहरा सर, बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए। और उसके बाद अगस्त 2024 में मेडिकल वेरिफिकेशन हुई, पोस्टिंग की प्रेफरेंस वगैरह लोगों ने फिल करी, और उसके बेसिस पे सेंटर एलोकेट हुए, और फाइनल जो ज्वाइनिंग थी वो थी 15 अक्टूबर 2024 को। तो यहां पर प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ, अगर एक्चुअल में फॉर्मल डेट की बात करूं तो 25 फरवरी 2023 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ, प्रोसेस कंप्लीट हुआ लगभग 20 अक्टूबर 2024 को। तो आप लोगों को पूरा 1.5 साल यहां पर देखने को मिला है। तो इस पूरे चीज से क्या मैसेज जाता है, इस पूरे चीज से आपको यह मैसेज समझना पड़ेगा कि भाई आप सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे ही नहीं बैठ के रह सकते, क्योंकि यहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट सब कुछ ठीक है, भाई अगले 4 महीने आप पूरा शिद्दत के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप 1 साल सिर्फ इंटरव्यू के लिए वेट करोगे तो आप यहां पे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। आपको मल्टीपल एग्जाम्स इसीलिए टारगेट करने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा लंबा चलेगा, और उस दौरान अगर मान लो बाई चांस रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे 1 साल बाद। तो यहां पर कोशिश ये करिए कि हाँ अगले 4 महीने से एग्जाम की ढंग से प्रिपरेशन करें, लेकिन उसके बाद कहीं और खुद को एंगेज कर लें, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन 1 साल में आराम से हो जाती है। और अगर मान लो इंटरव्यू की डेट आ भी गई, जैसे 3 जून से लेकर 14 जून आई, लगभग 1 महीने पहले आपको पता लग गया, तो 1 महीने पहले भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप इंटरव्यू की अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहां पर मेरी रिक्वेस्ट सभी बच्चों को तो ये है कि आप इस प्रोसेस में रिक्रूटमेंट टेस्ट तक तो पूरे सीरियस रहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आप खुद की किसी को कि आप अपने आप को किसी और एग्जाम में जो है एंगेज कर लीजिए, या फिर किसी और एक्टिविटी में एंगेज कर लीजिए, और धीरे धीरे इंटरव्यू की स्लो प्रिपरेशन करते रहिए। अगर प्रोसेस फास्ट होता है तो आप अपने लिए फिर वो प्रोसेस जो है उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, अगर वो डिले होता है तो आप किसी और एक्टिविटी में खुद को एंगेज रख पाएंगे। ठीक है, अगर मैं एपीएफसी के बाद ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पर भी हमें पहली बार अक्टूबर 2022 में आगे पता लगा कि भाई ईओ की वैकेंसीज भी आ सकती हैं। हमें 21 में एपीएफसी का पता लग गया था, लेकिन 22 अक्टूबर में जाकर लगभग 1 साल बाद जाके हमें क्लियर हो कि शायद ईओ की वैकेंसीज भी आ सकती हैं। कितनी आ सकती हैं ये नहीं पता था। फिर जो रिक्रूटमेंट की रिक्वेशन यूपीएससी को गई, वहां पे यूपीएससी ने बोला कि भाई हाँ हमें ईओ की वैकेंसीज भी रिसीव हुई हैं, और 418 वैकेंसीज रिसीव हुई हैं, 159 एपीएफसी की और 418 ईओ की। उसके बाद नोटिफिकेशन सेम डे
मतलब 21 फरवरी को ही नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आती है एपीएफसी की, ईओ की एक साथ, जैसे इस बार आई है। 25 फरवरी को वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आती है। 28 अप्रैल को एग्जाम डेट अनाउंस होती है। 2 जुलाई को 15 जून के आसपास एडमिट कार्ड आते हैं। 2 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट होता है और उसके बाद 20 जुलाई को रिजल्ट आ जाता है। तो यहां तक इसका प्रोसेस भी काफी स्मूथ चला, एपीएफसी के पैरेलली चला। अब यहाँ पे ये एपीएफसी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। डेफ 21 सितंबर को आए। उसके बाद दोस्तों 25 फरवरी 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई, स्टार्ट कर दी यूपीएससी ने। लेकिन जो फाइनल लिस्ट थी शॉर्ट लिस्टेड जो स्टूडेंट्स की, वो उन्होंने डिले कर दी। मतलब एपीएफसी की जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट थी वो अप्रैल 2024 में आ गई। उन्होंने पहले एपीएफसी के इंटरव्यू करवाए, लेकिन उसके बाद इन्होंने ईओ के पूरे प्रोसेस को स्टार्ट किया अगस्त 2024 में। अक्टूबर 2024 में इंटरव्यू की डेट्स आई। 4 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2024 के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट हुए और फाइनली 2 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन कब आई थी? 25 फरवरी 2023 को। तो उसके लगभग 2 साल बाद लोगों को फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। ज्वाइनिंग जो होती है वो अभी अप्रैल 2025 में ज्वाइनिंग हुई है। तो ये प्रोसेस काफी लंबा चला, इवन एपीएफसी से भी लंबा चला। तो यहां पर मैं अगेन वही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई चीजें काफी डिले हो सकती हैं। ये एग्जाम यूपीएससी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं रहता है। तो यूपीएससी पहले अपने सीएससी एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, उनको थोड़ी सी तवज्जो देती है। तो यहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद आपको काफी लंबा गैप देखने को मिल सकता है। हम पिछली 3 साइकिल से गैप देख रहे हैं। अगर मैं 2021 की बात भी करूं तो 2021 में जब नोटिफिकेशन आई जनवरी 2020 को, तो सब कुछ ठीक था कि भाई मई तक एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। उन्होंने ऐसा बोला भी था कि भाई मई में एंड जो वीक है मई का, वहां पर एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। लेकिन कोविड आ गया और कोविड की वजह से एग्जाम कंडक्ट हुआ 1.5 साल बाद। जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन आई, 5 सितंबर 2021 को एग्जाम कंडक्ट हुआ, रिजल्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ गया। लेकिन इंटरव्यू अगले साल जुलाई में कंडक्ट हुए, जून जुलाई में कंडक्ट हुए। तो यहां पर प्रोसेस इंटरव्यू का और रिक्रूटमेंट टेस्ट के रिजल्ट के बाद का काफी डिले हो जाता है। वहां पर आपको काफी लंबा गैप, लगभग 1 साल का गैप देखने को मिल सकता है। तो उसमें मैं अगेन यही कहूंगा कि कहीं और एंगेज रहिए, कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए या फिर न्यूज़पेपर से टच में रहिए, ताकि आप कहीं भी जो है बाद में अगर रिजल्ट नेगेटिव बताते तो फ्रस्ट्रेट ना हो, कहीं भी अपने आप को घुमा हुआ ना पाए। ठीक है, तो दिस वाज द रिक्रूटमेंट साइकिल फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। आप लोगों को शायद अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि भाई कैसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, कब क्या क्या होता है। तो आपने अगर स्टेजेस देखी तो जैसे अगर मैं पूरी स्टेज को आपको बताऊं तो पहली स्टेज है नोटिफिकेशन का रिलीज होना। कहां पर? शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में रिलीज होना। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट के बाद आपको नोटिफिकेशन की डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, डिटेल्ड वर्जन। इसके बाद आप लोगों को एग्जाम डेट देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट लिखूं तो एग्जाम डेट अनाउंस हो गई। एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद आपको चौथा पॉइंट क्या दिखता है कि भाई अब जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो गए। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलता है। एग्जाम के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। रिजल्ट के बाद आपको क्या देखने को मिलता है? डेफ फिलिंग। डेफ फिलिंग के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आपकी जो है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के बाद आप लोगों के मेडिकल वेरिफिकेशन। मेडिकल वेरिफिकेशन के बाद जो है आप लोगों का जो है प्रेफरेंस की जो आपको लिस्ट शेयर करनी होती है, प्रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, पोस्टिंग होती है, फिर बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। काफी ज्यादा स्टेप्स हैं, तो आपको उसी हिसाब से खुद को रेडी भी रखना है। ठीक है, तो ये अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है कि भाई मुझे कब क्या करना पड़ेगा और क्या चीज चाहिए होगी इस पर्टिकुलर स्टेप पे, तो शायद आप अपने आप को उस टाइम पर फ्रस्ट्रेशन से बचाएंगे। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनकम प्रूफ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट हर एक सेमेस्टर की, ये सब चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली हो। अगर कोई डाउट फिर भी है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट साइकिल तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दिस वाज रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट साइकिल। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जो आपको कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन करवाएगा फॉर एवरी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस और कंसेप्ट नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंसेप्ट चैप्टर वाइज क्विजेस, फुल लेंथ मॉक्स, वीकली मेंटर टॉक। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है बिगिनर के लिए और जॉब वाले बच्चे के लिए। सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जो कि उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जीएस एंड क्यूआरई प्रिपेयर्ड है, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक आयर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी प्रिपेयर नहीं किया है, तो वो इस कोर्स को देख सकते हैं। तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन एक बार कंप्लीट है और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में आ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट साइकिल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।